बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? मौसम को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं अपने देसी किचन पंजाब में आज आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम के पराठे। मूली के पराठे तो आपने खाए होंगे, वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन शलजम का पराठा मूली के पराठों से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। और आज हम शलजम के पराठे बनाने जा रहे हैं। शलजमों को मैंने काट लिया है, इनका छिलका उतार के अच्छी तरह ने वॉश करके, और ये देखें मैंने इनको पतला पतला काट लिया है। जैसे मर्ज़ी आप काट सकते हैं, मैंने इस तरह गोलाई में पतले पतले काट लिए। और अब हम इनको बॉयल होने के लिए रखना है। किसी भी पतीले में आप इनको डालें और पानी डालें इतना ही जिसके अंदर ये सारे गल जाएं और पानी इनके अंदर ही खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इनका पानी बाहर नहीं निकालना है। बाहर निकालेंगे तो सारे विटामिन ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए हमने इतना ही पानी डालना है जिसके अंदर शलजम हमारा गल जाए और अंदर ही पानी खुश्क हो जाए। अब ये आपके शलजमों की मिकदार पे है कि आप कितने शलजम लेते हैं। मैंने ये 1 किलो शलजम लिए हैं और मैं इसके अंदर कम से कम भी 3 से 4 गिलास पानी डालूँगी, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, अंदर से सारा पानी इनके अंदर से खुश्क हो जाए। जब तक हम इनको गलने के लिए रख देंगे, तब तक साथ हम इनका मसाला तैयार कर लेंगे। एक पतीले में मैंने 4 गिलास पानी लिया और सारे शलजम ऊपर रख लिए ताकि ये बॉयल हो जाए। और साथ ही हमने इसका मसाला भी बनाना शुरू कर दिया। 2 से 3 चम्मच मैंने घी दिया, ज़्यादा इसमें घी नहीं यूज़ करना। 2 से 3 चम्मच घी दिया और 1 अदद प्याज मैंने काट लिया है। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। ये प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है और उसमें अब क्या हम डालेंगे, 2 चम्मच हमने दही ले लिए। इसके अंदर ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। उसके अलावा हमारे पास हरी मिर्च है 4 अदद, और खुश्क धनिया साबुत, ये ज़्यादा सारा डालना है। 2 टीस्पून हमने खुश्क धनिया लिया और 1 टीस्पून जो है वो हमने दे दिया है ज़ीरा, और लहसुन है हमारे पास थोड़ा सा। उसके अलावा ये हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को ग्राइंड करना, हरी मिर्च को भी ग्राइंड करना है साथ, क्योंकि ये बच्चे होते हैं खाने वाले साथ, और ये पराठे के अंदर मिर्च है तो वो खानी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हम ग्राइंड करके अंदर डालेंगे ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए डालनी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राइंड करके ये भी हम दही में शामिल कर लेंगे, तो इस सारे को सबको मिक्स करके मसाला तैयार हो जाएगा। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया सात मसालों के इकट्ठा, इनको भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम प्याज़ों में शामिल करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है और इसके अंदर अब हमने जो मसाला तैयार किया सारा इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। शलजम में हमारे तैयार हो चुके हैं, सारा पानी इनमें से खुश्क हो चुका है और गल गए हैं। अब इनको हम मसाले के अंदर डाल देंगे। मसाला भी हमारा साथ साथ रेडी हो चुका है। थोड़ा सा आप चम्मच चलाएंगे तो वो सारे मिक्स हो जाएंगे। मिक्सर बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, तो बड़े आराम से हम इसका जो मिक्सचर है तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे टूट गए हैं। इस मिक्सचर को अब हम मसाले में शामिल करेंगे। शलजम मसाले के अंदर डाल दिए और दूसरा, अभी जिस तरह का मैं दूसरा चम्मच इसके लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे तरीके से इनको मसाले के अंदर भूनना है।
ताकि ये सारे जो पीसेज हैं ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल इसका एक पेस्ट बन जाए। पीठी जो उसके लिए तैयार होती है पराठों के लिए, तो पीठी हम बना रहे हैं। और इसको अगर आप सालन के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो अब आप लोग जो आपके घर में पहले शलजम पसंद नहीं करते हैं वो भी बार बार कहेंगे शलजम शलजम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इस तरीके से हम इसको सारा मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए हमारा मिक्स रेडी हो चुका है। इसमें हम 3 अदरक साबुत मिर्च डालेंगे और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी किस डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया। ये बिल्कुल इसमें से सारा पानी सूख चुका है और ये तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, ज़्यादा सा हरा धनिया। और इस धनिया को इसके अंदर पकाना नहीं है। ऐसे डाल के तो हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और हम पराठे के अंदर इसको यूज़ कर सकें। ये देखिए बिल्कुल खुश, कोई ज़्यादा इसमें घी नहीं है और इसका अपना पानी शलजम का भी बिल्कुल खुश है। सारे टूट चुके हैं अंदर पीसेस। क्योंकि ये रेडी हो चुका है, इस पर आप ज़्यादा सारा हरा धनिया डाल देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। तो पीठी हमारी ठंडी हो चुकी है फ्रिज में और हमने छोटे छोटे रोटियों के पेड़े बना लिए हैं। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसका भी वही तरीकाकार है जिस तरह हमने आपको पहले आलू का पराठा, मूली का पराठा बताया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी हम 2 की रोटियां बेल लेते हैं। इस तरह से 2 छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं। अब हम इसके अंदर पीठी लगाएंगे। देखिए हरा धनिया ज़्यादा सारा इसमें डालें, साथ साथ डालते जाएंगे और पराठा बनाते जाएंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाएंगे। दूसरी साइड पीठी इसके अंदर लगा कर उसे रोटी छोटी सी जो हमने बना के रखी है इसके ऊपर लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। तो गर्म हो चुका है। अब इसको हम तवे पे डालते हैं। किनारे बिल्कुल पतले कर दिए हमने। तवा गर्म हो चुका है। पराठे को हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब देखिए किस तरह पतला और ज़बरदस्त पराठा है। एक तरफ से पक जाए, दूसरी साइड से हम घी लगाते हैं।
एक साइड से हो गया और दूसरी साइड से इसको बराबर हिलाएंगे ताकि जो इसके अंदर घी है वो इसको एक जैसा, दूसरी साइड से एक जैसा ब्राउन है। दूसरी साइड से भी पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आंच थोड़ी कम करेंगे। और इसके ऊपर अगर आप चीज़ लगाना चाहते हैं तो चीज़ लगा सकते हैं, या मक्खन लगाना चाहते हैं मक्खन लगा लें। चीज़ हम इस तरह इस पर चीज़ डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। ताकि चीज़ हमारी गर्म होकर इसके ऊपर फैल सके। लेकिन आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि दूसरी साइड से जल ना जाए। और चीज़ हमारी गर्म हो चुकी है, ऊपर फैल गई और पराठा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दूसरा पराठा भी इसी तरीके से हम दूसरे तैयार करते हैं। देखें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे ये शलजम के पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आप तो देख रहे हैं कि बहुत ही बारीक इनकी तय है, पतली पतली हमने बनाया है ये पराठे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये मैंने हरी मिर्च जो 3 उस वक्त साबुत यूज़ की थी, उसका हमने ये सालन निकाल लिया था और आप इसको सालन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने ये इसकी पीठी तैयार की थी शलजम की, दही के साथ भी पराठे आप खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह ताला आप भी ज़रूर ट्राई करें और मैं एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। मेरा और आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान।